शुभांग अति मनोहर और सुंदर शरीर धारण करने के कारण विष्णु भगवान शुभांग नाम से विभूषित हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। यह विष्णु सहस्त्र नाम का ध्यान श्लोक प्रभु की महिमा का प्रतीक है। शांतिदः नारायण ऐसी परम शांति प्रदान करते हैं कि भक्तों का राग द्वेष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। मन शुद्ध और मुक्त होकर परम शांति की अनुभूति कर मयूर की तरह नाच उठता है। श्री विष्णु का प्रत्येक कर्म, हर एक विचार शांति प्रदान करता है, इसलिए उनकी एक झलक पाने के लिए भक्त ललायित रहते हैं। इसलिए शेषशायी शांत माधुरी भगवान को शांतिदह नाम से सुशोभित किया गया है। सृष्टा सर्ग के आरंभ में सब भूतों को रचा है, इसलिए भगवान विष्णु को सृष्टा नाम से संबोधित किया गया है। भगवान श्री विष्णु आदिदेव हैं। उन्हीं के शुभ अंगों का विस्तार यह सृष्टि है। वे ही सृष्टि के सृष्टा हैं और जीवों का पालन पोषण, उनकी सुख सुविधा तथा समृद्धि एवं शांति का भी पूरा ध्यान रखते हैं। कुमुद समस्त भूमंडल को आनंद मंगल प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कुमुद नाम से भूषित हैं। कुमुद चंद्रमा को देखकर खिलने वाले एक पुष्प का भी नाम है। जगत में लीलाधारी की प्रत्येक लीला प्रसन्नता और कुसुम हास की तरह प्रतिबिंबित है। हर सूर्य की किरण, चांद की चांदनी उस ईश्वर का प्रतिबिंब है। कुवलेशय कुवलेशय के दो अर्थ हैं। पहला जल में शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले प्रभु और दूसरा जल पृथ्वी को घेरे रहता है, इसलिए उसे कुवल कहते हैं। सागर की शीतल शांत तरंगों के मध्य शेषशायी भगवान नारायण संसार को जीने का बल प्रदान करते हैं, इसलिए कुवलेशय कहलाते हैं। प्रत्येक जीव के मूलाधार में बसी कुंडलिनी को भी कुवलेशय कहते हैं। गोहित ईश्वर ने गौओं की वृद्धि के लिए गोवर्धन धारण किया था और भगवान कृष्ण ने कई लीलाओं द्वारा गोधन के विकास और रक्षण का उदाहरण प्रस्तुत किया, इसलिए गोहित कहलाते हैं। गो का अर्थ पृथ्वी भी है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब श्री विष्णु विभिन्न रूप धारण कर पृथ्वी को निमिष मात्र से मुक्त कराकर गोहित नाम सार्थक करते हैं। गोपति गो अर्थात भूमि, गाय, वाणी, इंद्रिया एवं स्वर्ग को भी कहते हैं। भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में गायों तथा गोपालों की इंद्र से रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत धारण किया था। भगवान अपने भक्तों को श्रेष्ठतम वाणी देते हैं तथा भक्तों को उनकी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति देते हैं। जीवों की लौकिक एवं पारलौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले गोस्वामी भूमंडल के कर्ता, धर्ता एवं भर्ता हैं, इसलिए गोपति नाम से सुशोभित हैं। गोप्ता गुप अर्थात रक्षा करना और आच्छादित करना। भगवान सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे सबके हितैषी और स्वामी हैं, लेकिन वे अपनी हितैषिता एवं प्रभुता को गुप्त रखते हैं। जब भी पृथ्वी पर अथवा भक्तों पर संकट आता है, तब श्री भगवान अपने स्वरूप को माया से ढककर प्रकट हो जाते हैं, इसलिए गुप्त रक्षक यानी गोप्ता कहलाए जाते हैं। वृषभाक्ष भगवान विष्णु की आंखें अपने सभी भक्तों पर सभी इच्छाओं का वृष्टिपात करती हैं। वह अपने भक्तों की अव्यक्त इच्छाओं को देखते हैं और आसानी से पूरा कर देते हैं। भगवान की आंखें ही स्वयं धर्म हैं। यदि भक्त धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परमात्मा उन पर कृपा बरसाते हैं। जहाँ धर्म है वहाँ धर्म संस्थापक वृषभाक्ष भगवान विष्णु निश्चित रूप से हैं। वृषप्रिय भगवान विष्णु धर्म से प्यार करने वाले हैं, इसलिए वृषप्रिय नाम से संबोधित किए गए हैं।
भगवत गीता में धर्म के प्रति अपने विशेष प्रेम की घोषणा करते हैं। अध्याय 4 श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनिवर्ती, ईश्वर पीछे हटना जानते ही नहीं, न रणभूमि में न धर्म पालन में, इसलिए अनिवर्ती कहलाते हैं। जो भक्त वासना रूपी असुरों को समाप्त करने के लिए संग्राम करते हैं, भगवान उन्हें पीछे नहीं हटने देते, बल्कि उनको विजयी बनाकर सन्मार्ग में आगे बढ़ा देते हैं। ईश्वर धर्म पालन करने वालों के मित्र एवं रक्षक हैं। निवृत्तात्मा, जो इंद्रियों के भोगों से पूरी तरह विरक्त है। जब तक हमारे अनुभवों के कारण देह, मन और बुद्धि अपने सुखों में, पदार्थों, भावनाओं और विचारों में रमण कर रहे हैं, हमारा ध्यान छितराया हुआ रहता है और उच्चतर आत्मा के ध्यान के लिए उपलब्ध नहीं रहता। नारायण सबकी आत्मा है और उस तक पहुँचने के लिए हमें अपने विषय भोग से निवृत्त होना पड़ेगा। इस प्रकार उनका संकेत नियंत्रित आत्मा के रूप में किया गया है। संक्षेपता, भगवान में ही ये शक्ति है कि वे अपने संकल्प मात्र से इस विस्तृत जगत को अणु रूप में तथा अणु को जगत रूप में बदल सकते हैं। जीव का जीवन क्षणभंगुर है, किंतु इसकी अनंत जीवन धारा को पार करने के लिए हजारों लाखों जन्म लेने पड़ते हैं। फिर भी पार कर पाना अति दुर्गम है। श्री हरि की कृपा से विस्तृत मार्ग संक्षिप्त हो जाता है तथा जीव भव सागर को सहज ही पार कर अपने लक्ष्य परम धाम तक पहुंच जाता है। क्षेम कृत, हितकारी, जो भक्तों की रक्षा एवं मार्गदर्शन करता है। प्राप्त के संरक्षण को क्षेम कहते हैं और उसमें योग अंतर्गत है, जिसका अर्थ है अप्राप्त इच्छित विषयों के लिए पुरुषार्थ करना। भगवत गीता में भगवान उद्घोषणा करते हैं, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मैं तुम्हारे योग और क्षेम का वहन करूंगा। शिव, प्रभु नारायण की यहाँ शिव के रूप में प्रशंसा की गई है, क्योंकि श्री नारायण और शिव दोनों मंगल हैं, एक हैं, बिना कोई भेद के। विष्णु शोधक शिव हैं, क्योंकि उनके नामों का उच्चारण और उनके ईश्वरीय रूप का ध्यान मन को शांत करने का साधन और सूक्ष्म एवं अनुभवातीत के विषय में हमारे बोध को अधिक तीव्र कर देता है। श्रीवत्स वक्षा, भगवान श्री नारायण के वक्ष स्थल में श्रीवत्स नामक चिन्ह है, इसलिए उन्हें श्रीवत्स वक्षा नाम से विभूषित किया गया है। श्री लक्ष्मी देवी के निरंतर निवास से भगवान का यह चिन्ह अंकित हो गया है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है कि भृगु ऋषि ने भी नारायण के वक्ष स्थल पर पाद प्रहार किया। उसी के फलस्वरूप भगवान के वक्ष स्थल पर ऋषि भृगु के पांव के चिन्ह श्री के रूप में अंकित हो गए। श्रीवास, श्री यानी लक्ष्मी माता संपूर्ण ऐश्वर्य और धन समेत भगवान के सुंदर और प्रेमपूर्ण हृदय में सदैव निवास करती हैं, इसलिए भगवान श्रीवास कहलाते हैं। विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों एक दूसरे में स्थित हैं। वैसे ही भगवान और भक्त एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के हृदय में स्थित रहते हैं। श्रीपति, क्षीर सागर के महामंथन के दौरान हाथ में कमल लिए लक्ष्मी जी प्रकट हुईं और सभी देवताओं में से उन्होंने भगवान विष्णु को अपने प्रिय पति के रूप में चुना। इसलिए देवी लक्ष्मी के स्वामी नारायण का नाम श्रीपति पड़ा। श्री लक्ष्मी पराशक्ति स्वरूपा हैं। उनके ही द्वारा श्री नारायण सृष्टि की रचना सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं। श्रीमतांवर, सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य से युक्त
ब्रह्मादि समस्त लोकपालों में श्रेष्ठ। सभी प्राणी श्री की कृपा से बनते हैं, इसलिए सभी प्राणी श्रीमान हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु की श्रीमत्ता सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वे श्रीमतांवर नाम से विख्यात हैं। एक अर्थ यह भी है, श्रेष्ठतम वरदान देने वाले भगवान श्री विष्णु ही हैं, इसलिए श्रीमतांवर कहलाते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।